हाथों से तू। सविता, तू क्या कर रही है ये? अरे अरे मला तो सांग। अरे सविता, सविता रुक। अरे सुबह से सिर्फ एक ही चाय हो गई है भाई। एक कप चाय तो पिलाओ। लो लो लो, 150 रुपए में सस्ते में साड़ी है। पुरानी है लेकिन अच्छी वाली है। सेल है सेल। पुरानी साड़ी है, अच्छी वाली साड़ी है। लो लो लो, खरीद लो ताई माई। सुनो भाई, यहाँ क्या कर रही हो और ये सब क्या है? ओ ताई आके देखो, खरीद लो। इतना सस्ता मिलेगा नहीं माल। फटी हुई नहीं है, बहुत अच्छी है। 150 रुपए में साड़ी देखो। साड़ी क्या तमाशा लगा रखा है? तुझे तमाशा लग रहा है? तू कौन है बोलने वाला? कौन होता है मुझे पूछने वाला? मैं मेरे घर के लिए हाथ पैर मार रही हूँ तो तुझे तमाशा दिखाई देता है? तू बोल मत। देखो मेरा बेटा, मेरा बुढ़ापे का सहारा, हमारा घर छोड़ के सास ससुर के घर में रहता है, तो बूढ़ी माँ क्या करेगी? कमाने के लिए हाथ पैर तो मारेगी कि नहीं? अरे उसके लिए मैं कुछ कर रही हूँ, रोटी तोड़ने के लिए कुछ कर रही हूँ। ये तमाशा बोल रहा है? प्लीज। क्या रे, तू हमारा घर छोड़ के, हमारा बुढ़ापे का सहारा, तू यहाँ आके रहता है अपने सास ससुर के साथ? हाँ, इतना ही है ना तो जाना, छिप जा तेरी बीवी के पल्लू के पीछे, नहीं तो बैठ जा तेरी सास की गोद में। तू मुझे मत सिखाओ। अरे दुखियारी माँ की पुकार है, साड़ी खरीद लेना। सस्ती है, महंगी नहीं। 4 पैसे मिल जाएंगे, मैं मेरा घर का कुछ खर्चा चलाऊंगी। हाँ, बच्चा है छोटा घर में, मेरा पोता है, उसको पोसने के लिए तो पैसे चाहिए कि नहीं? हाँ, इसलिए मैं कुछ कर रही हूँ। ये देखो कैसे बोल रहा है मुझे। हाँ, आए बड़े, ले लो ना। 150 में अच्छी है साड़ी, ले लो ना ताई, ले लो ना। देखो ना साड़ी, देखो ना। अरे 500 में 5 आएगी, मैं एकदम सस्ते बेचती हूँ। देखो ना, देखो। आई, मैं आपसे साड़ियाँ खरीदने आई और इसकी कीमत ये है। शादी के दिन मैंने ये गहने आपको दिए थे ना, मुझे बाबा ने बताया कि ये गहने उन्होंने घर पर लौटा दिए थे। ये सब कुछ मैं आपको देकर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ आपसे साड़ियाँ खरीद रही हूँ। एक बात कहूँ, ये सब कुछ मत कीजिए प्लीज, ऐसा मत कीजिए। मैं जानती हूँ इन सब बातों से तकलीफ सिर्फ आपको होगी। आई, जाने अनजाने में समझ सकती हूँ आई कि आपको कितनी तकलीफ हो रही है, लेकिन आई मानव हमेशा से आपके बेटे थे, हैं और हमेशा रहेंगे। उन पर हक जितना पहले आपका था उतना ही आज भी। आई, आपको आपके बेटे से कोई अलग नहीं कर सकता। ये किसने बोला है? तुझे पूछा है कुछ? तू क्यों बकवास कर रही है? हाँ? ए, आना इधर आ। तुझे क्या लगा तूने भीख दी, मैंने भीख ली, मैं भिखारन हूँ? अरे इसके बदले में उठा ना साड़ियाँ, उठा साड़ियाँ। अरे रुक, ऐसे तो मैंने तुझे शादी में कुछ भी नहीं दिया था, तो तू ऐसे ही कैसे उठाएगी साड़ियाँ?
मेरी बहू है तू। रुक, मैं उसको टीका लगाती हूँ। हाँ, रुकना। आई तू बोलेगा नहीं कुछ? ले। उठा साड़िया, उठा ना साड़िया। देख, तूने मेरे सपने जला दिए, तेरी जिंदगी भी ऐसे जल जाएगी। तू देख, मेरा बेटा अपनी शादी पे पछतावा करके हमारे घर निकल आएगा। ध्यान में रखना मेरे शब्द, ध्यान में रखना। चलो अर्श। क्यों बीच में आया? तू क्यों बीच में आया उसको बचाने के लिए? अगर ये जल जाती, मर जाती, तो हम सब छूट जाते। इससे पहले कि कुछ गलत सलत हो जाए, मैं कुछ गलत कह दूं तुझको, तू यहाँ से चली जा। अरे मैं जा ही रही हूँ, मैं तेरे जैसे रहने नहीं आई हूँ। लेकिन एक बात आई कि ध्यान में रखना, इसकी वजह से तेरा सत्यानाश हो रहा है। ध्यान में रखना बेटा तू। और देख, तेरी जिंदगी में ये अपशकुन बन के आई है और तू अभी पछताएगा। तेरी जिंदगी भी ऐसे ही जल के खाक हो जाएगी। ये आई के शब्द तू ध्यान में रखना। अरे तू रोते रोते घर आएगा पछता के। सविता ताई ने तो आज तो कमाल ही कर दी। अपने बेटे से बदला लेने का ये भी कोई तरीका हुआ? ये तो पप्पा की कृपा है कि हाथ पर टल गई, वरना कुछ अनहोनी हो जाती तो। मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि कोई माँ अपने बच्चे से इस तरह से बर्ताव कैसे कर सकती है। लाइए मानो, मैं क्रीम लगा देती। अर्चना मैं ठीक हूँ, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें तो कहीं नहीं लगा। मानव आप ऐसी हालत में भी मेरे बारे में सोचेंगे? अपना हाथ देखिए कैसा हो रहा है। लेकिन अर्चना तुम। मानव मैं ठीक हूँ, आप बस चुपचाप से बैठे रहिए, मुझे दवाई लगाने दीजिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तब तक तुम मेरे साथ हो, मुझे कुछ नहीं हो सकता। और एक बात जान लो, जब आप सामने वाले को अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं आपसे दूर जाने लगता है। और जब आपको उस बारे में मालूम चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आप उसे पूरी तरह खो चुके होते हैं।
ले बेटी अर्जु, मानो को ये गरम गरम सूप पिला। अरे दामोदर जी आप आइए ना। अरे बाबा आप अचानक क्या हुआ? मानो, ये तेरे हाथ को क्या हुआ? नमस्कार सुलोचना दी। मैं क्या पूछ रहा हूँ, तेरे हाथ को क्या हुआ? दामोदर जी मैं बताता हूँ आपको। सविता जी यहाँ आई थी। मुझे पता था सविता जरूर आके यहाँ कुछ गड़बड़ करेगी, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। सविता का पागलपन मुझे अच्छी तरह मालूम है, लेकिन आज उसने सारी हदें पार कर दी। आज तो मैं इसकी उसे सजा दिलाऊंगा। बाबा देखो। नहीं मानव, मानव आज तू कुछ नहीं बोलेगा। वैशु, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था। क्यों? कुछ नहीं यार, 2 दिन के लिए पुणे जाना है, एक जरूरी डील क्रैक करने। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसे भी तुम आजकल घर पे कम और बाहर ज्यादा रहते हो। आज पूना जा रहे हो, कल चेन्नई जाओगे, परसों बैंगलोर जाओगे। मुझे आजकल 8-8, 10-10 दिन घर पे अकेले रहने की आदत हो चुकी। वैशु, you know my work ना? 24 घंटे में से 48 घंटे काम करना पड़ता है, तब जाकर काम बनता है। और फिर बिजनेस शुरू किया है तो उसे संभालना तो होगा, बढ़ाना भी होगा, नहीं तो चलती नैया को डूबने में देर नहीं लगती। और फिर अभी काम करेंगे तभी तो बुढ़ापा आराम से कटेगा, है ना? सविता! सविता! चिल्ला क्यों रहे हो? सुन रही हूँ ना, मैं बहरी नहीं हूँ। मुझे मालूम है मेरी बीवी पहली नहीं है, लेकिन अंधी जरूर है, आंखों से भी और अकल से भी। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, क्या बकवास क्या कर रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? बकवास मैं नहीं, तू करके आई है अर्चना के घर जाके। अच्छा, तभी मैं सोचूं मेरी बादशाह की गूंगी जुबान में इतनी ताकत कहाँ से आई। तो बादशाह अपनी लाडली बहू के मायके होकर आए और लाडली बहू ने झूठी मूठी कहानियां सुनाई, वो सुन के आए। अर्चना क्यों कहेगी मुझे? मैं खुद जाकर तेरी करतूत देख के आया हूँ। सविता तू चाहती क्या है? हाँ? अरे तेरी वजह से आज किसी की जान चली जाती। मैं छूट जाती, अगर वो मर जाती थी तो? चुप, एकदम चुप। मैं सहता जाता हूँ इसका मतलब यह नहीं है कि तू कुछ भी बकती जाए। देख, ये तेरा नाटक बंद कर दे। बंद कर दूं? हाँ। अरे यार, अब तक मैंने मेरे करतूत दिखाए कहाँ? अब ऐसे ऐसे करतूत दिखाऊंगी ना मैं, मानव को मजबूर होकर वो लड़की को छोड़ के आना पड़ेगा, देखना। सविता तू समझती क्यों नहीं है? तू मानव को यहाँ लाकर क्या हासिल कर पाएगी? हा? वो यहाँ पे कभी खुश नहीं रह पाएगा। सविता तू आई है उसकी खुशियों को तू अहमियत नहीं देती। मानव की खुशी, अरे मैं भी उसकी माँ हूँ, मेरा भी दिल जलता है। तुमने देखा है, वो लड़की के साथ रह के मेरा मानव कभी सुखी नहीं हो सकता। उस लड़की ने मानव को सिवा दुख कुछ दिया है?
दिया है कुछ? तू उसके सुख दुख को अपनी पटली से नापना छोड़ दे। अरे मानव का हाथ जल गया है, तुझे बुरा नहीं लगता? लगता है, बहुत बुरा लगता है। अरे हमारा मानव बेटा होकर अपना फर्ज भूल गया है। ये जख्म उसको अपने फर्ज की याद दिलाएगा। सविता, जो करना है वो करो, लेकिन मैं मानव को अर्चना से अलग किए बिना नहीं रहूंगी। तू कुछ नहीं करेगी। कौन रोकेगा मुझे? हाँ? मैं रोकूंगा तुझे। क्या कर रहे? अरे तू चल। क्या कर रहे? जो मैं तू क्या मुझे कर? पहले ही करना चाहिए था। अरे बंद क्यों करता है? अरे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो ना, दरवाजा खोलो ना। मैंने आपसे कहा ना कि मैं खिला देती हूँ आपको। आपका हाथ चला हुआ है, आप क्यों अपने मन से खा रहे? लाइए मैं खिला दूं। वो मैं मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे। यही ना कि मैं अर्चना से कहूंगा तो अर्चना को तकलीफ होगी, इससे अच्छा मैं खुद तकलीफ ले लूं। ऐसा मत सोचा कीजिए माना, क्योंकि जब आप ये सोचते हैं ना तो मुझे ज्यादा तकलीफ होती है। अच्छा मैं बस इतना। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपको पता है माना, जब मुझे कुछ होता है ना तो आप बोलते हैं अर्चना ये मत करो, अर्चना वो मत करो, और मुझे डांटते रहते हैं। अब मुझे लगता है मुझे भी आपको डांटना ही पड़ेगा। तुम्हें नहीं लगता कि तुम पहले से ही बहुत डांट रही हो? दवाई खाई? आपको खिलाने के बाद खा लूंगी। पहले जाओ दवाई खा के आओ, फिर मैं खाना खाऊंगा। मानव लेके जाओ। जो बंद करके रखा है, हाँ? अरे खोलो ना! अरे सुनो ना, मेरा सच्चू उधर भूखा है, उसको दूध पिलाने का है। अरे सच्चू के लिए खोलो ना दरवाजा। अरे बाहर आने के बाद आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगी। अरे खोलो ना दरवाजा। सचिन की वजह से तुझे छोड़ रहा हूँ, तो आज तेरी खैर नहीं थी। बस इसके बाद अगर अर्चना और मानव के बारे में कुछ गलत ख्याल तेरे मन में आया ना, तो उसके पहले 100 बार इस दिन की याद कर ले। अभी तक मैं जिंदा हूँ, मेरे बेटे पर मैं अन्याय होने नहीं दूंगा। सम्राट, तूने सविता को अंदर बंद करके रखा क्या? अब देखना सविता से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है।